और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार से बड़ी मांग की है। उन्होंने बिहार में अवैध मस्जिद और मदरसों की तेजी से बढ़ रही संख्या को बिहार और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। गिरिराज ने कहा है कि बिहार में अवैध मस्जिद और मदरसों की बाढ़ आई है। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं और इनकी वजह से केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है और पीएफआई भी वहां सक्रिय है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% है, इसलिए इन अवैध मदरसों और मस्जिदों को तत्काल बंद करने के साथ ही साथ अवैध मदरसों में विज्ञान की पढ़ाई शुरू करवाई जानी चाहिए और प्रगतिशील शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अवैध मदरसों में विज्ञान, बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बाढ़ हो गई है। बिहार बांग्लादेश बॉर्डर और नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ है। इन बॉर्डरों पर तो और ज्यादा हो गया है। जो आंतरिक सुरक्षा केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। पीएफआई वहां सक्रिय है और बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है और इस अवैध को बंद करके वैध मदरसों में विज्ञान की पढ़ाई शुरू हो और अवैध को तत्काल बंद करें। वोट की लालच में नीतीश जी बहुत हो गया। अब बिहार और देश के हो रहे खतरों पर भी विचार करें। अगर ऐसा नहीं किए तो आने वाले दिन में 20 साल होते होते बिहार के लोगों के धन और धर्म भी खतरे में पड़ जाएंगे और इसके लिए दोषी आप और लालू यादव होंगे। मैं यही बार बार कह रहा हूं, आप तुष्टीकरण की निद्रा से उठें। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जातीय जनगणना के सवाल पर कहा है कि केंद्र सरकार का मामला है, राज्य सरकार को जातीय जनगणना नहीं करानी है। वहीं एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना पर बीजेपी की सरकार बन रही है। उसमें जातीय जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को है, इसलिए प्रदेश सरकार का इसमें कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर कुछ कह नहीं सकते। 5 राज्यों में हम लोग राजस्थान में जीत रहे हैं, हम लोग जो है मध्य प्रदेश में दोबारा आ रहे हैं और तेलंगाना में एक बड़ी पार्टी के रूप में हम लोग उभर करके आ रहे हैं, तो हमारी जो है अच्छी प्रदर्शन होगा। देखिए, जब तक चुनाव होता है तो क्या हम कहेंगे कि क्या मैंने हम क्यों एक पलट रहे हैं, हम 5 पलट रहे थे। अब चुनाव हो चुका है, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि हम लोग ज्यादा जीतेंगे। झारखंड के हजारीबाग में बीएसएफ ने 59वां स्थापना दिवस समारोह मनाया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले बीएसएफ कर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस परेड की सलामी ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि मैं बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर सभी जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं। जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये सिर्फ बीएसएफ का घोष वाक्य नहीं है। 1900 से ज्यादा सीमा प्रहरियों ने अपनी जान का बलिदान देकर, अपने सर्वोच्च बलिदान देकर जीवन पर्यंत कर्तव्य के घोष वाक्य को चरितार्थ किया है और न जाने अगिनत लाखों सीमा प्रहरियों ने अपने जीवन का सुवर्ण काल -45 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर के रेगिस्तान के अंदर, कहीं हरामी नाला के दलदलों में तो कहीं बंगाल की सीमाओं पर सुंदरनगर के जल में बिताया है। परिवार से दूर रहकर दुर्गम सीमाओं की चौकसी, सुरक्षा जिस तरह से बीएसएफ ने सुनिश्चित की है, मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं, मैं देश भर में घूमता हूं, पूरा देश सीमा सुरक्षा बल के जवानों को पर नाज भी करता है और सैल्यूट भी करता है। जब जब भी किसी भी सीमा पर जो बीएसएफ के अधीन है
चाहे बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, दुश्मन ने जरा सी भी हलचल की और सूचना आती है तो चिंता स्वाभाविक होती है, मगर साथ में भी सूचना आती है बीएसएफ कंट्रोल रूम से कि हमारे जवान तैनात है, तब मैं आपके भरोसे आराम की नींद सोता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। क्योंकि एक बार सीमा प्रहरियों ने मोर्चा संभालने के बाद किसी को सीमा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप देश की सीमाओं की रक्षा की प्रथम पंक्ति है और पूरा देश और विशेष कर मैं गृह मंत्री आप पर बहुत नाज करता हूं, गौरव करता हूं। जो वामपंथी उग्रवाद, इसको एक नए होश और जोम के साथ, हौसले और जोम के साथ अंतिम प्रहार करने के लिए सीआरपीएफ और बीएसएफ और आईटीबीपी तीनों तैयार है और हम आने वाले दिनों में वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध है। वैक्यूम को भरने के लिए 2019 से लेकर अब तक 199 नए शिविर खोले गए हैं। नए कैंप्स की स्थापना और गश्त बढ़ने से इनके सभी प्रकार के संसाधनों पर कमी आई है और उसी का परिणाम है कि बूढ़ा पहाड़ और चकरबंदा जैसे दुर्गम क्षेत्रों के अंदर आज संपूर्ण उसको वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने में हमें सफलता मिली है। कोल्हान और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में अंतिम लड़ाई चालू है। मुझे विश्वास है कि ये लड़ाई भी हम जीतेंगे। रायबरेली के सालोन में तहसील के छतो ब्लॉक में सड़क निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसको लेकर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि ठेकेदार की तरफ से 1 रुपए में से 30 पैसे का ही काम किया जा रहा है। वहीं विभागीय अधिकारी इसमें लीपा पोती का काम कर रहे हैं। बता दें कि मुख्य मार्ग से ग्रामीण अंचल को जोड़ने वाली सड़क का पीडब्ल्यूडी ठेके पर पैच वर्क का काम किया जा रहा है। तभी किसी ग्रामीण ने वहां पहुंचकर पूछताछ की शुरुआत की, जिस पर काम कर रहे लोगों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। ग्रामीण ने पैच वर्क की हकीकत मोबाइल में कैद करना शुरू किया तो तुरंत ही ठेकेदार का आदमी मौके पर पहुंच गया। सड़क निर्माण के दौरान मानकों को दरकिनार कर मिट्टी पर ही गिट्टी डालने के बाबत पूछे जाने पर उसे जवाब नहीं देते बना। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ठेकेदार पैच वर्क के नाम पर महज खानापूर्ति कर रहा है। खबर फतेहपुर से है, जहां बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी किशोरी को कुचल दिया। बता दें कि मौके पर किशोरी की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी चालक और कार को हिरासत में ले लिया। घटना ललौली थाना क्षेत्र के बोरहा मोड़ के पास की बताई जा रही है। गाजीपुर में यातायात पुलिस का एक अलग ही कारनामा देखने को मिला है, जहां यातायात महीने में समापन समारोह में पुलिस ने एक ऐसा कार्य किया है, लोगों को देखकर उसके होश उड़ गए। बता दें कि यातायात प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें गाजीपुर जिले के पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल हुए, जिसमें यमराज बनकर लोगों को बताया गया कि वो हेलमेट पहने और सड़क पर नाटक भी पेश किया गया। साथ ही जो लोग मोटरसाइकिल पर हेलमेट नहीं पहने हुए थे उन्हें हेलमेट बांटा गया। तो वहीं पुलिस विभाग के अधिकारी, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, सीओ सिटी सदर के अधिकारी ने लोगों को शपथ भी दिलाई। वाराणसी की रोहनिया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां आखिरी चौकी प्रभारी सुनील यादव की टीम ने नेता समेत 300 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गौ तस्करों के पास से बिना नंबर की पिकअप गाड़ी, नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए गौ तस्करों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। कन्नौज के नगला सदारी गांव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसमें 2 यात्री घायल हो गए। साथ ही घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सैसैया अस्पताल छिबरा मऊ में घायलों को भर्ती कराया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
तो आपको बता दें कि जानकारी मिल रही है कन्नौज में बस की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया, जहां हादसे में कई लोग घायल हो गए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से भीषण हादसा यहां पर सामने आया है। बस के भी पूरी तरह से परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी घटना में सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हादसे में कई लोग के घायल होने के साथ ही साथ तमाम घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आ रही थी उधर से ट्रैक्टर वाले ने ऐसा करके घुमाया एक साथ ट्रैक्टर गलत काटा भैया आ रही थी आपकी मदनपुर। ट्रैक्टर वाले ने बहुत गलत काटा है, एक साथ काटा है ट्रैक्टर वाले ने। सवारियों को भी चोट आई है ना, कोई इंडिकेशन दी, बस लेके गुजर के चला गया अंदर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे बिहार के 5 मजदूरों की आज घर वापसी हो गई। घटना एयरपोर्ट पर उन 5 मजदूरों का स्वागत बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम और बिहार सरकार के अधिकारियों ने किया है। मजदूरों को माला पहनाकर गुलदस्ता देकर पटना एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में से 5 मजदूर बिहार के थे। वहीं इस दौरान श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा है कि बिहार सरकार इन मजदूरों का हर संभव मदद करेगी। इन्हें हर तरह की सुविधा सरकार की ओर से दी जाएगी। आप देख रहे होंगे कि बिहार सरकार के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के तरफ से लगातार बिहार में सरकारी नौकरी जो है लोगों को दिया जा रहा है और प्रयास भी किया जा रहा है कि आगे भी दिया जाए और लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और आप देखे होंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा श्रम संसाधन विभाग के तरफ से नियोजन मेला, नियोजन कैंप लगा करके लगभग 70,000 युवाओं को कंपनियों में नौकरी दिलाने का कार्य किया गया है। और लगातार आप देख रहे होंगे कि बिहार के एक नागरिक और बिहार सरकार के तरफ से विशेष राज्य की दर्जा के लिए केंद्र सरकार से मांग की जा रही है। यदि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिल जाता है तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में निवेश करेंगे और बिहार में कल कारखाना लगेगा और बिहार में ही युवाओं को नौकरी मिलेगा, बिहार में ही रोजगार मिलेगा। बिहार भी फिलहाल इनकी तो उम्मीद है कि भाई बिहार सरकार हमको नौकरी दे दे, बाहर नहीं जाएंगे हम। देखिए हम लोग लगातार इसमें हम लोग प्रयास करेंगे और प्रयास बिहार सरकार के तरफ से हो ही रहा है और इनके प्रति मेरा सहानुभूति है। हम लोग प्राथमिकता रखेंगे, बात करेंगे इस संबंध में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में 17 दिनों तक फंसे रहने के बाद 41 मजदूर बाहर आ गए। इन मजदूरों में से 8 मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। मजदूरों की घर वापसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उनसे मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर मजदूरों से खास बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान सीएम ने सभी 8 मजदूरों को शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया, साथ ही उनके साथ फोटो खिंचवाई। मुख्यमंत्री से संवाद करके मजदूर काफी खुश नजर आए। झारखंड में फिर निकला एक और बयान। इस बार निशाना बाबूलाल मरांडी है, जिन पर कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने गिरगिट होने का आरोप लगाया है और कह रहे हैं कि इसी वजह से वो बार बार रंग बदल रहे हैं क्योंकि उनको गिरगिट ने छू लिया है। जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए उन्हें ही पार्टी में शामिल होने का न्योता दे दिया। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप में नेता जनता और जनता के मुद्दों को भुला बैठे हैं, जिसका इंतजार जनता पिछले 4 सालों से कर रही है। देखिए एक रिपोर्ट। कि मुझे कुत्ता थोड़ो काटा है कि मैं हेमंत सोरेन के पीछे जाऊंगा। ये वाक्य लोकतांत्रिक वाक्य नहीं है। इस प्रकार के वाक्य तो ब्लॉक स्तर के नेता भी नहीं कहते। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कुत्ता तो उनको नहीं काटा, लेकिन गिरगिट उन्हें जरूर छू दिया है। इस कारण से इतने रंग बदल गए। सुना आपने, झारखंड की सियासत में जुबानी जंग रुक नहीं रही है। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके बाबूलाल मरांडी के सबसे करीबी रह चुके कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने उन पर ही निशाना साधा है। बाबूलाल पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि बाबूलाल अब तक अटपटी बातें कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबूलाल को तो गिरगिट ने छू लिया है, जिससे उनके रंग बार बार बदल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने प्रदीप यादव पर निशाना साधा तो लाजमी है कि बीजेपी चुप कहां रह सकती है। ऐसे में बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदीप यादव की जगह कांग्रेस में नहीं
प्रदीप यादव को बीजेपी में आ जाना चाहिए। कि मुझे कुत्ता थोड़ो काटा है कि मैं हेमंत सोरेन के पीछे जाऊंगा, ये वाक्य लोकतांत्रिक वाक्य नहीं है। इस प्रकार के वाक्य तो ब्लॉक स्तर के नेता भी नहीं कहते। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कुत्ता तो उनको नहीं काटा, लेकिन गिरगिट उन्हें जरूर छू दिया है। इस कारण से इतने रंग बदल गए। कल तक जो मोदी जी को पानी पी करके गाली दे रहे थे, पी पी करके भारतीय जनता पार्टी की बखेड़ियां उधेड़ रहे थे, आज भी मेरे पास सैकड़ों क्लिप्स हैं, सैकड़ों अखबार के कतरन हैं जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से इस राज्य का भला नहीं हो सकता, इस देश का भला नहीं हो सकता। मोदी जी दोबारा सत्ता में आए तो जनता को कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। वो व्यक्ति मोदी जी की तारीफ में लग गए, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की तारीफ में लग गए। तो हमें लगता है कि इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई यह गिरगिट की तरह रंग बदलने का जो प्रयास है, कुत्ता तो नहीं काटा लेकिन गिरगिट ने उन्हें जरूर छू दिया है, जिस कारण से इस प्रकार के वाक्य उनके निकलते हैं। देखिए, प्रदीप यादव जी पहली बार जब विधायक बने तो टिकट बाबूलाल जी ने उनको दिया था भाजपा से। दूसरी बार विधायक बने, बाबूलाल जी ने टिकट दिया। बाबूलाल जी ने उनके भाई को भी टिकट दिया, जो यहाँ के चुनाव भागे थे बाई इलेक्शन में। वो लोकसभा में भी पहली बार वो गए, एक बार चुन के जीत के भारतीय जनता पार्टी से, तो बाबूलाल जी ने टिकट दिया। पहली बार मिनिस्टर भी उनको बाबूलाल जी ने ही बनाया था। और अभी जो 2019 में जो अंतिम बार वो जीते हैं 19 JBM से, ये बाबूलाल जी ने टिकट देकर उनको जिता के लाया था। और बाबूलाल अब प्रदीप जी को तो कांग्रेस पार्टी तो लोकसभा टिकट देने नहीं जा रही है, मेरा जहाँ तक राजनीतिक अनुभव मुझे पता है। अब उनसे मेरा इतना ही सुझाव होगा, हम छोटे भाई हैं, उनसे सुझाव इतना होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में आप विलय कर जाएं। प्रदीप जी आ जाएं, आपको कोड़िया विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देगी। रणधीर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रदीप यादव को पार्टी की तरफ से टिकट भी दिया जाएगा। हर पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि उनकी सियासत जनता के लिए है, लेकिन इस तरह के बयानों में उलझी सियासत में जनता कहाँ है, उनके मुद्दे कहाँ है, इस जवाब का इंतजार जनता सालों से कर रही है, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।